जब हम तो इस फील्ड में थे भी नहीं, जब ये इस फील्ड में इसकी वो एल्बम आ कर दी, लस्सी गर्मा गर्म लस्सी गर्मा गर्म। स्कूल वाली वो आई थी, एक मेरी स्कूल वाली काफी चली थी। हालांकि वो बात अलग है कि उस टाइम देखा भी वो कल्ला ही करता उसने। पिछले 30 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। गाँव में 30 साल है बड़ी हो। गाता भी लिखता मैंने सुना वो बब्बू मान सुन के भाग गया। लिखा है लिखता हूँ मैं। इसने तो बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो अंग्रेजों को भी सिखाने की ट्राई करी। अच्छा हाँ जी। हाँ की थी तो सीख नहीं पाए। अगर सीख नहीं पाए वो बोलने तो लगे तो क्या हाल है क्या है, वो कैर करने तो लगे थोड़े थोड़े। आड़ा उड़ा नहीं सिखाया आपने? इतना मेरा टाइम हो गया ना। अच्छा आजकल जो लोग लड़ते हैं जमीन पे, ये दुकान मेरे घर मेरा, बचपन में हम किस चीज पे लड़ते थे? सोऊंगा खाट पे कल्ला भाई तय करी लड़ाई, आटे के बनाए गुड्डे वाताई रछो में आई। ऐसा कमेंट जो चुभ जाए तो उस पर फिर प्राइवेट में फोन करके ना साइड में जाकर छोटा है उल्टे बैठ जा। मान लो भाई पहले हम सिर्फ हरियाणवी बोली हरियाणा में बात जाए, तो उसके बाद हरियाणवी बोली यूपी राजस्थान को टच करगी, पंजाब को टच करगी, उसके बाद पैन इंडिया होगी, उसके बाद विदेशा में होगी। तो धीरे धीरे हम तो सोचा भाई हरियाणवी गाने पर युगांडा का मानस भी नाचे। एक करेगा सेवा तेरी, एक खड़ा सह बॉर्डर पे। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल हूं और NIIL यूनिवर्सिटी के जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट नहीं कहूँगा क्योंकि पॉडकास्ट बड़ा लंबा होता है और समय था कम। और जो दृश्य आप देखेंगे, 3 लोग KD भाई हैं, मस्त जी हैं और अपना 4 साहब हैं, और चेहरों से फिल्म आपने गाने बहुत सुने होंगे। तो वो हमारे इस तरीके का माहौल पहले ना यूनिवर्सिटी में देखा होगा, ना इस तरीके का कोई इंटरव्यू पहले देखा होगा। हमारे साथ मनदीप भाई भी हैं, तो हम बात वैसे ही करेंगे, फॉर्मली पॉडकास्ट नहीं है KD भाई। तो एक तो आप यूनिवर्सिटी में दूसरी बार आए हैं हमारे, तो क्या फील करते हैं भी पहले और अब में कुछ अंतर दिखा आपको? हाँ, काफ़ी चीज़ें चेंज है पहले से। काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं, और ये सेटअप भी देख के मेरे को खुशी हुई कि अगर बच्चे कम्युनिकेशन वाले अगर बच्चे हैं उसमें कुछ क्रिएटिव सीखेंगे तो उनके लिए सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अगर उसको प्रैक्टिकल नहीं उतारते ना, वैसे बातों में बताएं, वो चीज़ें अगर फैसिलिटी बच्चों को ना मिले तो हो सकता है वो उतना बारीकी से उसको ना सीख पाएँ जितना बैठ के या उस चीज़ को टेक्निकली समझ के सीखेंगे। उनको पता चलेगा क्या डिस्टेंस माइक का होना चाहिए, क्या हमारे कैमरे का डिस्टेंस होना चाहिए, किस तरह की बातें हमें रखनी है, किस तरह से हमें बैठना चाहिए, क्या हैंड मूवमेंट होने चाहिए, क्या बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। वो चीज़ें आप प्रैक्टिकल जब उनको दोगे तब वो सीख पाएंगे। और इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ नीलम यूनिवर्सिटी को। जी, आप बताएं कुछ। बस बहुत बढ़िया हूँ मैं। अच्छा हमारे बारे में बता दो फिर। आप मेरे से बढ़िया हो। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा, और मैं तो अक्सर आता रहता हूँ। चेंज तो है ही, बिल्डिंग नई बन रही है, कोर्स नए आए हैं, बच्चे भी। अभी मैं डांस वाली क्लास देखी, भाई साहब बहुत अच्छा कराते हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि हर डिपार्टमेंट यहाँ पे बन गया है। किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, जैसे भाई म्यूजिक का है या फिर साइंस का है या जैसे मास कम्युनिकेशन का, हर तरह का डिपार्टमेंट है, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं। सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। चार साहब, आप भी कुछ 2 शब्द बताएं हमारे लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है क्या है? ना सर, इम्प्रूवमेंट तो नहीं, सब कुछ ठीक है। और यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, और विलियम भाई और भी हैं, तो मतलब सब अच्छे लोग हैं। हमारे स्टाफ बहुत अच्छा है और बिल्डिंग भी सब कुछ अच्छा ही है। आप तीनों लगातार जो हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हो, तो एक अच्छा लगता है। जहाँ भी आपके प्रोग्राम होते हैं तो दौरों में भीड़ होती है। जो नीलम यूनिवर्सिटी के अंदर अब प्रोग्राम था, आप लोगों के पूरे शहर के अंदर होर्डिंग थे, तो कहीं ना कहीं ये एक प्राउड फील होता है कि हरियाणा भी अब आगे बढ़ रहा है। कहीं ना आप पंजाब को ज़्यादा सुनते थे, लेकिन अब हरियाणा के जो सिंगर हैं वो टॉप पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बधाई भी। और कहीं ना कहीं संघर्ष भी बहुत सारा छिपा होता है। तो अब संघर्ष पे जाएंगे तो एक लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। अब आगे की क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग है कि हरियाणवी संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है? जो एक रागनी थी, आप लोगों ने बल्कि रागनी को एक मॉडर्न तरीके से प्रमोट किया है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोग लेके चल रहे हैं हरियाणा के लिए? म्यूजिक का ऐसा है, म्यूजिक कई बार ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम पुराना टाइम देखें, उस टाइम हो सकता है कि जब सांगों का टाइम था, हो सकता है उस टाइम नू लगता है रागनी की चीज़ होया करें। फिर रागनियाँ का आया तो उस टाइम सांग नू लगने लग गया कि थोड़ा ओल्ड वर्जन हो गया। फिर अपने देसी गाने आए जो पंजाबी गाने की तरज पाए, उस टाइम नू लगने लग गया कि रागनी ओल्ड वर्जन हो गया। फिर अपना हिप हॉप स्टाइल आया, उस टाइम नू लगने लग गया कि देसी गाने अपने फोक थोड़ा ओल्ड स्टाइल हो गया। तो डे टू डे ये चेंज होता रहा है, और ये आर्टिस्ट पे बहुत डिपेंड है कि वो डिलीवर क्या करेगा मार्केट में, क्या ऑडियंस को क्या डिलीवर करेगा। क्योंकि मान लो
एक छोटा बच्चा ही मान लो कोई है, उसको उसके मम्मी पापा पे डिपेंड करता है कि उसको वो किस तरह का खिलाएंगे। वो बच्चा जो देख रहा है ना, उसको तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार रोटी है, यो पिज़्ज़ा है, यो समोसा है। तो कलाकार जो डिलीवर करेगा, ऑडियंस जिसको पता ही नहीं कि क्या म्यूजिक हो सकता है, वो नई चीज़ें जब धीरे धीरे चेंज होगी तो शायद हरियाणवी इंडस्ट्री डे बाय डे और तरक्की करेगी। और जितना एरिया है, जो दायरा है, मान लो भाई पहले हम सिर्फ हरियाणवी बोली हरियाणा में बात जाए, तो उसके बाद हरियाणवी बोली यूपी राजस्थान को टच करगी, पंजाब को टच करगी, उसके बाद पैन इंडिया होगी, उसके बाद विदेशा में होगी। तो धीरे धीरे हम तो सोचा भाई हरियाणवी गाने पर युगांडा का मानस भी नाचे, तो धीरे धीरे हर जगह पहुंच जानी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि प्रयोग की बात करें, नया प्रयोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, उनमें एक आप भी हैं, तो डर नहीं लगता कि ये फ्लॉप ना हो जाए, पैसा डूब जाएगा, सारी चीज़ों, खतरा तो बना ही रहता है। देखो डर तो नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते। देख कुछ तो होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा नुकसान है, वो खतरा ज़्यादा है। अगर मान लो किसी भी आर्टिस्ट को लोगों ने पहचान दी है ना, जिसका नाम बनाया, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसने ज़रूर एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए और रिस्क भी लेने चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतना बैकअप दे रखा है कि आप रिस्क ले सकते हो। तब रिस्क लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम नया इंप्रूवमेंट या कुछ चीज़ें नहीं लेगा इसका। जो नए लोग आए, जो नहीं खे पाई है बहुत बाद में, उनके लिए भी, उनको भी प्रयोग में जाना चाहिए, फिर या थोड़ा सा वेट करके? मेरे अकॉर्डिंग जब भी कोई अगर नया बालक अगर कोई भी इंटर करे, मेरे ख्याल से उसको एक बार माहौल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ताकि एक अपनी जगह बना पावे, वो अपना नाम बना पावे। उसके बाद उसके लिए थोड़ा इजी हो जाती है चीज़ें कुछ। भाई मैं ये तो आपने मेरा सुना था, इसके अलावा मैं ये और सुनाना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, उसके पास एक ऑडियंस बेस हो जाएगा, उसको ईजी हो जाएगा उस चीज़ को पहुँचाने के लिए। आपसे सवाल है कि आप लगाते हैं खासा वाला अचार, तो उसमें ये नाम किसी ने दिया या फिर अपनी पसंद से आपने कर लिया? ये नाम अपनी हमसे पसंद ही था सर। और इसमें जो चार है वो मेरी गोत है, और जो खसा है वो मेरा गांव का नाम है। अच्छा, तो इसी से पहचान, आपने खुद ही नाम लगाना शुरू? तो अब आपके जैसे बहुत देश के अंदर नाम है, तो लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज आया है? गांव में रहते हो या फिर कैसे, क्या लाइफस्टाइल है आपका? गांव में आना जाना तो रहता है, पर रहते वैसे शहर में ही है, क्योंकि इनू मान लो थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी काम की लगा लो, या भाई बच्चों की स्टडी का थोड़ा लगा लो, तो उस वजह से रहते शहर में। लेकिन लगाओ और इंटरनल तो गांव का आदमी कदे, मतलब किसी भी देसी बंदा के अंदर से आप गांव नहीं निकाल सकते। वो गांव से निकल सकता है, पर उसके अंदर तक गांव नहीं निकलेगा कभी भी, वो रहेगा हमेशा, वो तो सब में ही है। वो तो आप आज अगर यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो तो भी आपके दिल में कैथल रहोगा, आप अमेरिका में बैठ के करोगे तो भी आपके दिल में कैथल रहोगा। आसपास अमेरिका हो सकता है, पर भीतर तो कैथल ही रहोगा आपके, तो वो कभी नहीं निकलता वो। जी, तो मस्त साहब तो फिर ऐसे ही रहते हैं, मतलब थोड़ा जो पर्सनल लाइफ है उसमें ठीक रहते हैं, या फिर उसमें भी उसमें मैं मतलब पैर बांध कर रहा हूँ, मतलब ठीक सुकर भी है, ऐसा ही है। आप गा भी लेते हैं, कॉमेडी भी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। पिछले 30 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। गाँव में कैसा है बढ़िया। गाता भी हूँ, लिखता मैंने दुनिया वो बब्बू मान सुन के भाग गया। लिखता हूँ मैं। लिखते हैं, गाते हैं, एक्टिंग भी सारे। अच्छा, खुद ही लिखते हैं आप? वैसे इस फील्ड में जो हमारा जो सर्कल है उसमें सबसे पुराने आर्टिस्ट ही है, मतलब जब अब तो दादा गुरु हो गए। हाँ दादा गुरु हो गए। तो जब हम तो इस फील्ड में थे भी नहीं, जब ये इस फील्ड में इसकी वो एल्बम आ कर दी, लस्सी गर्मा गर्म, लस्सी गर्मा गर्म। कॉमेडी एल्बम। स्कूल वाली वो आई थी, मेरी स्कूल वाली काफी चली थी। हालांकि वो बात अलग है कि उस टाइम देखा भी वो कल्ला ही करदा उसने। क्यों वो टीवी मार मार गाना था ना। रंगीन था क्या? रंगीन आ गया होगा तो तब? हाँ रंगीन आ गया था उस टाइम। हाँ रंगीन आ गया था, पर ये कलर मैं ब्लैक एंड व्हाइट था। आपका एक गाना बड़ा जबरदस्त आपने गा रखा है, भड़क। जी, भड़क में ना जीवे मेरे यार, 2 लाइन तो सुना। 2 ही याद है मेरे। भड़क में ना जीवे मेरे यार, भड़कते आ जाने तू बाहर, भड़क में कल्ला को न्या तू, भड़क में सारा यो संसार। यो गाना जब मैं लिखूं था ना, मैंने यो नहीं लिखना था, कुछ और गाना करना था मैंने। और कई बार स्टक हो जाना माइंड भाई, कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में, तो मेरे नु हो गया यार भड़क होगी, कुछ लिखा नहीं जा रहा, तो फिर मैंने भड़क पे ही लिखा था। आइडिया वहां से आया, भड़क आने के बाद ही भड़क लिखा। भड़क पे ही लिखा, फिर भड़क के क्या क्या हो सकती है। जी, खासा बड़ा भाई, आप गाँव में रहते हैं? ना जी, साथ सर हिसार में रहते हैं। खेती बाड़ी अब भी करते हैं या फिर कैसे? ना जी, खेती बाड़ी तो नहीं करी। सो गए, उठ का हो गए, मतलब सो गए नहीं, कल रात नहीं सो रहे। हाँ, जब भी मैं कह रहा था कि टाइट क्लोज मत लगाइए, क्यों आधी तो मेरी आंखों सूझी रही, आधी किसमें दिखता है। 2-3 दिन तो सोन नहीं पा रहे जी, लगातार। माल कमा रहे हो फिर, इसका मतलब यही है। क्या करने के चोरी करा मामू ना चोरी करते ना एटीएम बुला ही रहे।
जी 2 लाइन आप भी कोई अच्छा सा जो आपका है ना वो सुना दो। आपका फेवरेट आपका मेरे गाने में जो मेरा फेवरेट है वो कौन सा फेवरेट है मेरा हो जब देखा पहली बार तेरे ती प्यार तेरे तय हो गया रे यो टूट ना जावे सपना सा या सोच फेर तय सो गया रे मैं खुद सपने में खो गया रे मन बेराना के हो गया रे लोकेशन तेरी वर्दी ओए और तेरे प्यार का रूट लिया होए लूट लिया रे लूट लिया तन दिन दौड़े मैं लूट लिया ओए तू चंबल की डाकू से तन दिन दौड़े मैं लूट लिया लूट लिया लूट लिया। केडी साहब आप तो अब कमेंटेटरी भी हिंदी हरियाणवी में करते का हैं, हरियाणवी में आपने उसमें तो करते हैं। हाँ, बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। जी। तो कैसा मतलब पहली बार जब आप बैठे और क्रिकेट को के आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और हरियाणवी में, तो पहला जो दिल में जो ख्याल आया होगा क्या था? बैठे हैं हम सामने सहवाग बैठा सामने पहले तो एक्साइटमेंट ही थी क्योंकि जिन खिलाड़ियों को अपन देखते हैं हमेशा से मतलब वो ये सब कलाकारी नहीं दिया है, नहीं तो इमेजिनेशन में नहीं था कि इतने बड़े लेजेंड खिलाड़ियों के साथ वहाँ वीरेंद्र सहवाग जी थे, रैना जी थे और भी हरभजन जी थे, तो उन खिलाड़ियों के साथ बैठ के कमेंट्री करना तो वो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी और अच्छा भी लगा। और मैंने कभी कहा भी था कि बॉम्बे में हरियाणा बाजेगा, तो कुदरती जो कमेंट्री का जो ये जहाँ से कंट्रोल होती है सारी वो बॉम्बे में ही है सेटअप, तो ये भी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि वो जो आपने कहा वो हरियाणा बजा दिया फिर बॉम्बे के अंदर। अच्छा कई बार होते हैं ना हरियाणा वाले जाके किसी भी देश में या सूबे में हम जाते हैं तो उनकी भाषा कम सीखते हैं, अपनी सिखा देते हैं, तो वहाँ आपने किसी को सिखाया भी हरियाणवी? थोड़ा बहुत मतलब जितने वो जो स्टाफ था जो टीम थी उनके साथ हम हरियाणवी बोलना तो वो भी जानने की कोशिश करें भाई इसका मतलब क्यों है, वो तो हर जगह ही करा इसने तो बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो अंग्रेजों को भी सिखाने की ट्राई करी। अच्छा हाँ जी हाँ की थी तो सीख नहीं पाए अगर सीख नहीं पाए वो बोलने तो लगे तो क्या हाल है वो कैर करने तो लगे थोड़े थोड़े फिर आड़ा उड़ा नहीं सिखाया आपने? इतना मेरा टाइम हो गया ना थोड़ा सीखे इतना। तो कई बार जैसे आप खुद भी लिखते हैं आप तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप ये सोचते हो नहीं यार ये तो खामखा का कोई बवाल मच जाएगा? बहुत बार हो जाता है। हाँ बहुत बार हो जाता है, जैसे किसी भी महान व्यक्ति का किसी का अगर नाम लेना है किसी का गाने में, किसी भी क्रांतिकारी का लेना है या फिर किसी भी ऐसे बंदे का लेना जो बहुत पॉपुलर रहे पुराने टाइम में, तो उस टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन न हो जाए यार यो गाना लिखांगे इसमें यह बात गलत डिलीवर तो नहीं हो जाएगी, कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी। कई बार ऐसा डाउट हो जाता है। जैसे पुराने टाइम में मेरे एक बार जो सबसे ज़्यादा डाउट हुए थे उसमें जो फौजियों का तंबू मैंने गाना लिखा था जब, बहुत सुंदर। क्योंकि उसमें वो चीज़ भी दिखानी थी कि भाई असली उसका पेन क्या है। उस टाइम मेरे यह भी टेंशन थी कि लोग नू नहीं कह दें कि ये गाना तो फौजियों को डिमोरलाइज कर रहा है, तो वो कई बार टेंशन होती है कुछ गाने में, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं। फेसबुक पे कमेंट खुद पढ़ते हो या कैसे रिप्लाई वगैरह देते रहते हो? ना ये पट बताया कर मन रख रखा मैं आप देखल पढ़ू हूँ बहुत बार पढ़ा जी, जो लगभग पता है कि हर आर्टिस्ट का ही है लगभग ये, जब गाना रिलीज होता है ना उस गाना के रिलीज होने वाले दिन और उससे अगले दिन तक उस दिन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लोगों का रिएक्ट किया रहा, क्या चीज़ ठीक लगी क्या नहीं, उसके बाद तो नहीं पढ़ते। मान लो गाने ने 6 महीने हो गए तो तब तो बहुत कम चांस। फीडबैक के ऊपर काम करते हैं आप जो मिलता हाँ करा जी, करना कुछ ऐसा कमेंट जो चुभ जाए तो उस पर फिर प्राइवेट में फोन करके ना साइड में जाकर छोटा है उल्टे बैठ जा पता क्या आज के टाइम में तो देखो मतलब किसी को भी कोई कुछ भी बोल सकता है, सबके पास आज़ादी है। दूसरा फिर आप अगर बहस करने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं कौन आपको कमेंट करके गया है, किसकी आईडी है क्या नहीं है। आज के टाइम में तो बस यूज टू हो गई 6 लोग और आ जाएंगे उस चीज में देख के। और आईडी भी नकली बना है वो करा सुरेश पावर जनी का नाम था आईडी बता किसी ने निकाल दिया। अच्छा ऐसा भी होता है, फिर चेक कैसे करते हो? ये तो मिलकर चेक करे वो पता लगता ना आजकल फेक मामला है, इसके कमेंट थोड़े आवे जी तो फेक मामला है, हमने पता लग गया आप बीच में क्यों बिठा रहे हो फेक मामला है ना सर बैलेंस करेंगे। स्थिति तो मैं कहूँ था एक दिन इसकी 7 लाइक आ रहे थे फोटो पे, मैं तो फोटो क्यों गिरा कर फोन करके बता दिया अगर शिमला आ रहा हूँ 7 जने तो आजकल मामला है ना मेरा लगता कौन क्या है इस कर्म। तो मत साहब कोई शॉर्ट हो कोई कॉमेडी या फिर डायलॉग हो कोई? शॉर्ट तो इसकी जिंदगी रह रही है बस 40+ साल रील के टाइप रियल रील दोनों ही। अच्छा वो रियल हाँ हाँ बिल्कुल।
अब दिखा टैलेंट टैलेंट नहीं भागरी पर नाचूं क्या ना सुनाना क्या भी कुछ भी आपका जो मन जो करे। आपको अच्छा, मेरे जो फेवरेट मेरा फेवरेट जो है मैं अपना फेवरेट सुनाता हूँ। ये मेरा गाना था वो टाइम पहले बचपन के ऊपर, तू सुनाता हूँ। हो मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले, अरे मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले, यारा की टोली में यारा की रटोली में यारा की टोली में कति पाट्या करते चाले, मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले। अच्छा, आजकल जो लोग लड़ते हैं जमीन पे, ये दुकान मेरे घर मेरा, बचपन में हम किसी से भी लड़ते थे। सोऊंगा खाट पे कल्ला भाई तय करी लड़ाई, आटे के बनाए गुड्डे वाताई रछो में आई, बड़े जहाज तेराए रे बड़े जहाज तेराए रे बड़े जहाज तेराए रे, बूंदा में भरे जब नाले, मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले। आपने भी फादर साहब पे कुछ लिखा था? बहुत अच्छा गाना लिखा, बहुत बड़ा गाना निकला। हाँ जी, वो स्टार्टिंग थी मेरी वो। सुनाना है? सुनाना था मुझे पूछेगी। ना तो शुरू में आता है ना कोई प्रेम दर्द इस तरीके के होते हैं ना। चलो फादर साहब पे भी फादर सुनाते हैं, बहुत अच्छा गाना इनका बहुत। हो राख भरोसा बाबू रे तेरी एंडी टोर बना दूंगा, टेम आन दे यारां का तन जाजा बीच घुमा दूंगा, हो पित्तल का तेरा होका ल्या दूं, भरेंगे पोते चिलम तेरी, मांगे ल्या गोल्डन जुबली पे बनवाऊंगा फिल्म तेरी, दो बेटे तेरे नाम के बाबू काम बने तेरे ऑर्डर पे, एक करेगा सेवा तेरी एक खड़ा सह बॉर्डर पे। वो तो मेन तो था, वो तो मेन चीज छोटी थी वो तो मेन चीज थी। रोज के 100 रुपये बांध दीजिए आपके और बुढ़ापा पेंशन से बांध दी तेरी। जैसे पीछे फिल्म इंडस्ट्री को लेके तो किया था कि एक पॉलिसी बनाई थी, उसमें पता नहीं कितना आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि कितनी आगे पहुंची है। उसमें चीज़ आप लोग भी बैठते होंगे तो उसमें आप लोग भी सुझाव देते होंगे, तो हम थे उसमें। कुछ चीज़ें देख एफर्ट शुरू हो गए, इसके लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद है, नो डाउट, बिल्कुल धन्यवाद है। पर उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है कि किन फिल्मों को जाना चाहिए, किस बेस पे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बस अपनी जानकारियों के बेस पे अपनी फिल्मों को आगे ले जाए और असली कलाकार बेचारे हुए गांव में धक्के खाते रह जाए। तो जो असली इसमें सिर्फ फिल्म काउंट होती है, फिर आपकी एल्बम्स वगैरह हरियाणवी फिल्में शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज वगैरह नहीं, पूरी मूवी भी, फीचर फिल्म। हाँ वही एक्टिंग वो चीजें। एक्टिंग में आपको करना पड़ता तो जो मेहनत आप लोग कर रहे हो, अब लग रहा है कि हरियाणा के जो कलाकार हैं उनको वो चीज़ मिल रही है जो संघर्ष उन्होंने किया है। देखो, सिंगरों को तो मिल रही है, जो एल्बम लाइन के लोग हैं, जो गानों के लाइन के लोग हैं, उनको तो मिल रहा है बहुत अच्छा। लेकिन आज भी जो एक्टर है ना, बड़ी एक्टर जो हरियाणा के हैं, बहुत अच्छे, जो पुराने टाइम से मेहनत करते हैं, आज भी एक्टर बेचारे 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार पर डे पर काम करते हैं, पूरा दिन दुखी हुए हैं बेचारे। आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत तकड़े एक्टर हैं, लेकिन खुद की गाड़ी भी नहीं है उनके पास। उन लोगों को उतना नहीं मिल पाया। सिंगर और जो म्यूजिक लाइन के लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप जिस लेवल पे पहुंचे तो अपनी एकेडमी शुरू कर देते हैं तो सीखने के लिए, तो आप लोगों का भी प्रयास है इब्बे हमें कौन सीखे जी के ऊपर खोला लोग नु कहते हैं पहले तू सीखा। ये भी दिक्कत आती है। दिक्कत तो आती है जी। नहीं ये था कोई जैसे हम, हाँ नहीं जैसे ये क्या कि जैसे जो एक्टर लोग हैं वो जैसे NSD पास आउट हैं या चंडीगढ़ से पास आउट हैं, तो वो तो लोग सीखे हुए हैं। ये हम तो वक्त ने सिखा रखे हैं, वक्त सिखाता हूँ तो काम करते रहे सीखते रहे, काम करते रहे सीखते रहे, वो मामला बना। तो अपने बालक बहुत सारे हैं जो बाहर जा रहे हैं, अदर कंट्री में हैं, और आप लोगों को जैसे सोच करवाते हैं और वहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ बना रखी है। क्या लगता है वहाँ पे जाके आपको? क्या बढ़िया लगता है जी। अब जैसे एफर्ट करने लग गए अपने बालक जो बाहर बैठे हैं ना, तो वो और आर्टिस्ट जब आवे हैं किसी भी स्टेट से, तो उन्हें नू लगे कि अपने भी इवेंट होने चाहिए, और वो हो भी रहे हैं। अभी 1 नवंबर को मेयर खासा भाई ऑस्ट्रेलिया पर्थ में परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में मैं लगभग 22-23 शो कर चुका हूँ पहले। और अच्छा है कि धीरे धीरे वो बालक जब एफर्ट करेंगे तो वो बोली अपनी और दूर तक जाओगी, स्ट्रेंथ और बढ़ेगी बोली की। जैसे आप लोग वहाँ जाते थे, एक अपनापन भी आता है भाई हमारे आगे, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ये चीज़ें होता है बिल्कुल सारे। और वो बालक भी पूरे मेहनती हैं और बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं, हमें यूं महसूस नहीं होता कि हम कमर्शियल कोई इवेंट करने जा रहे हैं। नू लगा है जो जानकारी में फिटने जा रहे हैं, और घर के बंदे हैं सारे, वो अच्छा लगता है मतलब उनसे मिलकर सब। बिल्कुल, अब हरियाणवी आप लोगों ने पूरे देश दुनिया में पहुँचा दी, तो अच्छा लगता है हमें भी, हमारे भाई वहाँ तक पहुँच रहे हैं, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें।
और एक आपने वायदा करके जाना पड़ेगा यहाँ फिर दोबारा से, जब भी समय मिले आप प्लीज एक बार दोबारा से जरूर। अभी कुछ टाइम के लिए पॉडकास्ट बंद करके जब भी दोबारा शुरू करेंगे, पहला हमारा हाँ पहला तो मैंने 2-3 तो कह रखा कि पहला अब तेरा पक्का, बाकी उन इकट्ठे बुला लेंगे। कोई नहीं, जैसे जैसे आपको ठीक लगे ना। बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।